हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो श्री संत शिरोमणि पिंपाजी महाराज की जय हो। सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों, पिंपाजी की अमृत वाणी है। इस अमृत वाणी का जो कोई आदर करेगा, जो जीवन में उतारेगा, उनका जीवन सफल हो जाएगा, उनका जन्म लेना ही सफल हो जाएगा और उसका मरण भी सफल हो जाएगा। अगर जीवन सुधारना है, जीवन का अगर कल्याण चाहते हो, संतों की वाणी पर ध्यान दो। संतों की वाणी बड़ी अमूल्य है, बड़ी कीमती है। उसको श्रद्धा से, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक अपने जीवन में धारण करोगे तो अपने जीवन के जितने जो शत्रु है अंदर बैठे हुए हैं वो सब मर जाएंगे। पिंपाजी महाराज कहते हैं सदाचार से जीवन सुधरता है और दुराचार से जीवन बिगड़ता है। मतलब सत्संग से जीवन सुधरता है और कुसंग से जीवन बिगड़ता है। अब कैसा संग करना है, कैसा संग नहीं करना है, वो अपने हाथ की बात है। उसमें हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो सत्संग करके, ज्ञान प्राप्त करके जीवन का कल्याण कर लें, और हम चाहें कि संसार के विषय विकारों में, काम क्रोध आदि लोभ लालच में अगर जीवन को बर्बाद करना है तो भी आपकी स्वतंत्रता है। पिंपाजी महाराज लिखते हैं आलस अधीर छल ईर्षा काम क्रोध मद सूर क्रूर पिंपा जिन ये जीतिया वोजन साचा सूर। जिन्होंने इन दोषों को जीत लिया है वो सच्चा सूरवीर है, वही सच्चा बहादुर है। झगड़े में, ऋण में जा करके युद्ध करके मर जाना वो इतना सूरवीरता नहीं है इतनी ये सूरवीरता है। वो तो मैदान में जाना तो घड़ी पल का काम है, या मरो मारो बात खत्म। ये पूरी जिंदगी जीना है, पूरी जिंदगी शत्रुओं से रहित होकर के जीना है, सारे शत्रुओं को मार करके जीना है। जिसने आलस्य का क्या कर दिया है, मतलब आलस्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अधैर्य, जिसके भीतर धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर भयभीत हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका जीवन कितना बिगड़ा हुआ है, कितना गिरा हुआ जीवन है। कहते अधैर्य, छल। छल पर किसी का प्रकार का किसी के साथ में छल नहीं करना चाहिए। जो आदमी छल करता है नहीं तो आखिरी में वो खुद ही चला जाता है। कह रहे हाथ छल कपट करना, करनो कहीं, कहनो कहीं, बतावनो कहीं, करनो कहीं, जानो करते कहनो कहीं, और हासा कूड़ा करके किसी को धोखा देना वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? छल है। मतलब दूसरों को ठगने की कोशिश, वो खुद के लिए बहुत ही दुखदायी है। कबीर साहब ने कहा है कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगियां सुख उपजे और ठगियां दुख होए। अगर आप दूसरे को थोड़ा बहुत भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं तो समझो कि आप खुद के लिए दुख का बीज बो रहे हैं। और दूसरा अगर कोई अपने को ठगे, जब तक कि ना ठगना चाहिए, अपने को होश रहना चाहिए, अपने को सावधान रखना चाहिए। फिर भी अगर कोई अपने को ठगता है तो अपने को नुकसान नहीं है, उसको ज्यादा नुकसान है। तो छल भी नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति ईर्षा भाव नहीं रखना चाहिए। पिंपाजी महाराज कहते हैं ईर्षा जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, उनका बिगड़ा हुआ जीवन बिगाड़ देती है।
ईर्ष्या भाव। हाँ, कोई भी अपने से बढ़कर देखता है तो उनको टांग खींचने की कोशिश करता है, और कोई भी आगे बढ़ता हुआ देखता तो पीछे धक्का मारता है। तो ये सीधी बात है, धक्का मारने वाला हमेशा के लिए पीछे रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए वो धक्का मारने वाला हमेशा के लिए पीछे ही रहता है, वो कभी आगे बढ़ता ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और टांग खींचने वाला हमेशा के लिए नीचे ही रहता है, वो कभी ऊपर चढ़ता ही नहीं। दूसरे को धक्का देने वाला, दूसरों की टांग खींचने वाला, वो सीधा नीचे ही रहते हैं और पीछे रहते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, और आपको ऊपर ऊंचा उठना है, तो किसी को धक्का देना या किसी की टांग खींचना ये ईर्ष्या भाव के कारण होता है। इसका त्याग कर देने से किसी के जीवन की उन्नति देख करके प्रसन्न होना चाहिए, तो समझो आप सज्जन हैं। दूसरों की उन्नति देख करके दुखी होना, ये तो दुर्जनों की पहचान है, दुष्टों की पहचान है। देखो, आज वर्तमान में आप विचार करके देखो, जो लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है, इतने दूसरों के सुख सुविधा देख करके दुखी है। अकारण, जिसका कोई कारण नहीं, सिर्फ अज्ञान के कारण, ईर्ष्या के कारण, मूढ़ता के कारण वो जीवन खुद दुखी होता है। और जो खुद दुखी होता है तो दूसरों को भी दुखी देगा। उनके पास सुख है ही नहीं तो दूसरों को सुख कहाँ से देगा? भाई, आपके पास जो होगा वही आप दूसरों को दोगे ना। आपके पास सुख होगा तो आप दूसरों को सुख दोगे, आपके पास दुख होगा तो दूसरों को दुख दोगे, आपके पास प्रेम होगा तो आप दूसरों को प्रेम दोगे, आपके पास अगर नफरत है तो आप दूसरों को नफरत ही दोगे। समझ आ रही बात? पीपा जी महाराज कहते हैं ईर्ष्या का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। उसके बाद में आता है काम, क्रोध, मद, क्रूरता, इनका नाश कर दो। कामना क्या है? जो नाशवान वस्तुओं के सुख लेने की जो इच्छा है, चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पद हो, चाहे पैसे हो, भौतिक सुख लेने की जितनी जो चाहना है वो सब कामना में आती है। अगर इच्छा करनी ही है, चाहना करनी ही है, कामना करनी ही है, तो किसकी करो? ईश्वर की करो। क्यों? ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। आप ईश्वर के जितना नजदीक जाओगे उस रूप हो जाओगे, और संसार के जितना नजदीक जाओगे इतने संसार के जैसे हो जाओगे। कामी, क्रोधी, लोभी, लालसी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, बदमाश, बेईमान, ये सारे के सारे गुण संसार में ही मिलेंगे आपको। परमात्मा में ये गुण नहीं होते। वो तो परम आनंद है, अनंत आनंद है, उसकी तो एक बड़ी अलग विलक्षण बात है। तो पिंपो जी महाराज कहते हैं कामनाओं का त्याग करें। कामना का त्याग कैसे करें? एक ही एक, मुझे परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा के सिवाय कोई मेरा है ही नहीं, मैं परमात्मा का ही हूँ, परमात्मा ही मेरे हैं। ऐसी भाव हमेशा के रखोगे न, तो नाशवान वस्तु की तरफ अपना जो खिंचाव है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा भाव सतत करोगे तो ये कामना मिटेगी। नहीं तो कामना करोड़ों जन्मों तक भी नहीं मिटती है। और कामना कभी तृप्त भी नहीं होती है। कामना की केवल निवृत्ति होती है वो ज्ञान और विवेक के द्वारा। जब तक ज्ञान और विवेक जागृत नहीं होगा, जब तक कामना की निवृत्ति नहीं होगी। एक अब कामना जो अपनी पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, बढ़ेगा तो ठीक है, और मिले तो ठीक है, और मिले तो ठीक। और जब कामना पूरी नहीं होती है और कोई बाधा कर देता है तो उसके ऊपर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। सीधी बात है। आपकी कोई इच्छा के हम जो उसके विरोध में चलते हैं तो आपको गुस्सा आएगा, सीधी बात है। तो आपने जो तय किया वो हम होने नहीं दे रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, आप जो कर रहे हो हमको पसंद नहीं है, तो स्वाभाविक है अपने आपस में द्वेष भाव खड़ा होगा, क्रोध आएगा,
गुस्सा आएगा। और कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाता है कि रास्ते के कांटे को हटा दो, खत्म रोज की झंझट, बस अब नहीं। ये बहुत गलत बात है और इतनी भयंकर गलत है जिसका परिणाम आप कई जन्मों तक भोगोगे तो ही नहीं छूटेगा। ठीक है ना? कहत भली जिन्हें मानत बुरी, कहत भली जिन्हें मानत बुरी, ठीक है ना, उनका ना कीजिए प्रीत। ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना जो सच्ची बात को बुरी मानता है और बुरी बात को सच्ची मानता है। उल्टा हो गया नहीं तो पूरा विपरीत हो गया। कहत भली मानत बुरी, ये मूडन की रीत, गंगा विष्णु से मुड की कबूल न करिए प्रीत। उनकी कभी प्रीत नहीं करनी चाहिए, वो कभी भी धोखा दे सकता है और वो धोखे के इंतजार में ही है। मौका नहीं आ रहा है, मौका आते ही वो देखो, धर्म के मार्ग में, धर्म नीति के मार्ग में बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो छल कपट छोड़ करके सरल भाव से, निर्दोष भाव से, पवित्र भाव से आगे बढ़ने का ये मार्ग है। और मान लो गुरु संतों की आज्ञा का पालन करने में जो आपको तकलीफ पड़ रही है, तो वो तकलीफ नहीं है, वो तपस्या है तुम्हारे लिए। शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना, गुरु संतों की आज्ञा का पालन करना कठिन तो है ही, सरल तो थोड़ी है। क्योंकि आपकी बिल्कुल चलेगी नहीं, आपकी मन की चलेगी नहीं, आपकी धारणा चलेगी नहीं, आपके विचार चलेंगे नहीं, सब हम काटते जाएंगे आपको तो दुख तो होगा। तो उसको दुख ना समझोगे और अगर तपस्या समझोगे तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। और उसको अगर दुख समझोगे, परेशान समझोगे तो तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये भी ध्यान रखना, यही एक सुधरने का मौका है। संसार में मनुष्य अपने मन मर्जी से चलने वाला ठेकेदार नहीं होता। अनुशासन में रहो, गुरु के पास गुरु के अनुशासन में रहो, माता पिता के साथ माता पिता के अनुशासन में रहो। जो भी हमारे जीवन में आदरणीय है उन्होंने जो अनुशासन दिया है उस अनुशासन में रहोगे तो आपका जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं। पिंपल जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद चूर, मतलब इनों का नाश कर दो, क्रूरता का भी नाश कर दो। तो पिंपा जिन ये जीतिया, पिंपा जी महाराज कहते जिसने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, जो जन साचा सूर, वो सच्चा सूरवीर है। आगे लिखते हैं, पिंपा धोखा नजर का, जति सती को होए, मनरु नैण बिगुचना, बिरला राखे कोई। ज्यादातर देखो, ज्यादातर दोष अंदर घुसते हैं नहीं, आंखों के द्वारा घुसते हैं। जिसने अपनी आंख को अपने बस में कर लिया, जिसने अपनी आंख को अपने बस में कर लिया, अपनी नजर को निर्मल कर दिया, मंगलमय दृष्टि बना ली, उस दृष्टि में कोई विकार नहीं है, उस दृष्टि में कोई दोष नहीं है, ठीक है। और उसका मन भी फिर उसके अनुकूल होगा। मन और ये आंखों की वृत्ति, आंख ज्ञान इंद्रिय है और मन पीछे सहयोग करने वाला, हाँ ये देख लो ये अच्छा है, देखने का साधन आंख है, पीछे प्रेरणा मन करता है। मन और इंद्रिया दोनों मिल करके जीवन को नरक में ले जाए, उसका परिणाम क्या होता है? बहुत बड़ा परिणाम होता है। पिंपल जी महाराज कहते हैं, नजर का धोखा तो जति सतियों को भी होता है, उनकी भी उनको भी नजर को दृष्टि को बस में रखना कठिन हो जाता है। मन और नयन पर नियंत्रण, एक तो मन के ऊपर अपना नियंत्रण और अपनी ज्ञान इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण, मतलब आंखों के ऊपर अपना नियंत्रण, दोनों के ऊपर नियंत्रण करने वाला ही वास्तव में महापुरुष होता है। वो बड़ा सज्जन होता है, वो आदरणीय होता है। पिंपा जी महाराज कहते, पिंपा संगरे जगत ने जाने राम स्वरूप, पूरे संसार को
राम का रूप समझता है और दया धर्म पालता रहे, पावे मर्म अनूप। अगर दिल में दया और धर्म का कभी त्याग नहीं करता है, वो जीवन के पूरे मर्म को, पूरे रहस्य को जान लेता है और पूरे संसार को कैसे देखे? राम रूप। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ना, सिया राम मह सब जग जाने, करहूं प्रणाम योरी जुग पाने। स्त्री मात्र सीता का रूप दिखती है और पुरुष मात्र राम का रूप दिखता है। उसकी दृष्टि में कोई विकार आता ही नहीं है। उनकी दृष्टि इतनी पवित्र है, उनका मन इतना पवित्र है, उनके हृदय में सदा दया और धर्म ही बसा रहता है। ध्यान से सुनो तो उनका जीवन बहुत बढ़िया सुंदर बन जाता है, इतना श्रेष्ठ बन जाता है। वो युगों युगों तक लोग उनका आदर करते हैं, उनके पथ पर चलते हैं। उन्होंने जो शिक्षा दी उनको ग्रहण करते हैं, जीवन इसी सुधरेगा। आगे कहते फिर उसका जीवन कैसा होता है? तन मन धन अर्पण करे, साध जनों के काज, पीपा जीणों पर हिते, और मरणों है पर काज। जिन्होंने अपना तन, अपना मन और अपना धन साधु संतों के काम में लगा दिया है। मतलब काम में का मतलब संत जो कहते हैं वहां लगा दिया है। संत का ये करो, तन से भी ये करो, मन से भी ऐसे विचार करो, धन से यहाँ सुकृत करो। तन मन धन अर्पण करे, कहने साध जनों के काज, पीपा जीणों पर हिते। फिर जीना किसके लिए? दूसरों के हित के लिए, खुद के लिए नहीं। जीना उसी का है भला जो औरों के लिए जीता है, और मरना है उसी का भला जो खुद के लिए जीता है। ये सार बात है। जीना है उसी का भला जो औरों के लिए जीता है, और मरना है उसी का भला जो खुद के लिए जीता है। वो तो मरोड़ो ही भलो है। आपने स्वार्थ हारू जी रहे हो, उसका जीने में क्या सार है? वो अपने माता पिता के भी नहीं सोचता है, धर्म की नहीं सोचता है, किसी के ऊपर उनको दया नहीं आती है, और केवल खुद के लिए स्वार्थ और अहंकार में उलझा रहता है, मोह माया में उलझा रहता है। तो ऐसा जीवन तो पृथ्वी पर बाहर है। ऐसा तो आदमी मार ही जाना चाहिए। जिंदा रह करके अधर्म बढ़ाएगा और क्या करेगा? संसार में जितना धर्म बढ़े, सेवा का भाव बढ़े, कल्याण का भाव बढ़े, पर हितकारी भावना बढ़े, वो जीवन बढ़िया होता है। पिंपल जी महाराज आगे लिखते हैं धर्म के विषय में, मणि न तजे भुजंगड़ो। ये मणिधारी सर्प होता है, उसके मस्तिष्क से ऊपर एक मणि होती है, हरे के ऊपर नहीं होती। उसको कहते हैं मणिधारी सर्प। मणिधारी सर्प की विशेषता होती है, वो जब पानी में जाता है ना, तो मणि के हिसाब से वो डूबता नहीं है। एक दूसरी बात है, जहाँ जाता है, कितनी गहराई में जाता है, तो उसके अंदर भीतर प्रकाश हो जाता है, और फिर वो मणि के सहारे से अपने पूरे जीवन की यात्रा कर लेता है। बहुत सुंदर है। इसीलिए पिंपल जी महाराज कहते हैं मणि न तजे भुजंगड़ो। भुजंग मतलब सर्प। बच्चन न तजवो खीर। जैसे बच्चा होता है, छोटे बच्चे को क्या प्रिय होता है? दूध। खीर प्रिय होती है, मतलब दूध, खीर यानी दूध। धर्मी तजे न धर्म को, पिंपा मसूरी नीर। पिंपल जी महाराज कहते हैं जैसे मछली पानी को नहीं छोड़ती है, अगर पानी को छोड़ती है तो मछली मर जाती है। पानी के अलग होते ही मछली मर जाती है, यानी जल ही मछली का जीवन है। खीर जो है वो बच्चे का जीवन है, ठीक है। मणि जो है वो भुजंग का जीवन है। ऐसे मनुष्य का जीवन क्या है? धर्म। धर्म तजे न धर्मी। धर्मी लोग है, धार्मिक आदमी है, वो अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करते। शरीर का त्याग कर देगा, परिवार का त्याग कर देगा, सगा संबंधी का त्याग कर देगा, सबका त्याग कर देगा, लेकिन वो धर्म का कभी त्याग नहीं करता। पिंपल जी महाराज ऐसा कहते हैं, और पिंपल जी ने तो ऐसा करके दिखाया, ऐसा किया उन्होंने। गोग्रन गढ़ के वो महाराजा थे, 12 रानियां थी, कितना वैभव सुख ठाट था,
एक पल के अंदर छोड़ दिया कि यहाँ धर्म की पालना नहीं हो रही है, यहाँ अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, संसार में तो ये होगा। छोड़ो सब झंझट और उस धर्म तत्व को जागृत करें, फिर लोगों को धर्म तत्व समझाएं। आगे पिंपल जी महाराज लिखते हैं शरणागत के बारे में, मालिक होना सहज है, मालिक बनना सहज है, दुर्लभ होना दास। मोटा पंडित है तैयार है, हमको यूँ करो, हमको यूँ करो, मैं को ऐसा करो, मैं को ऐसा करो। अरे तुम खुद कुछ करके बढ़ा दिखाओ, दास बन के देखो, किसी के दास बन जाओ, दास। मालिक होनो सहज है, दुर्लभ होनो दास। पीपा हरि आधार बिना, कटे न जमरी फांस। यम की जो मार है, यम की जो पीड़ा है, यम की जो परेशानियां हैं, वो संसार में आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। न तो धन छुड़ा सकता है, न आपका पति छुड़ा सकता है, न पत्नी छुड़ा सकती है, न कोई परिवार छुड़ा सकता है। हो सकता है आपके पास कोई बड़ा पद है, लेकिन वो पद भी यम की मार से नहीं बचा सकता। धन दौलत और मेल खजाना है तो धरिया रह जाई, जम का दूध पकड़ ले जावे जूता खातो जाई। ए मन तो सतगुरु कर मेरा भाई, सतगुरु बिना कोई संगी नहीं तेरो। अंत समय के माई, राजपाट की धरी रे हमायती देवरी चाले नाई। सतगुरु जे देख जम दूर खड़ा रे भाग जावे यमराई। पिंपल जी महाराज कहते हैं तू हरि की शरण ले ले, गुरु की शरण ले ले, धर्म की चरण ले ले। उसकी शरण लेने से तेरे जम तेरे पास नहीं आएंगे। जम की मृत्यु से, मृत्यु के भय से तुम मुक्त हो जाओगे और फिर सदा आनंद में जियोगे। सदा आनंद की यात्रा होगी, परम आनंद की यात्रा होगी। मनुष्य मात्र का ये लक्ष्य है। ये भूला हुआ मनुष्य बाहर भटक रहा है, भूला हुआ मनुष्य लग 84 में जेल में जा रहा है। अब देखो, इन बातों को आपने प्रेम से सुना है, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और आप और बार बार सुनते रहना, जीवन में उतारने की कोशिश करना, चिंतन मनन करना, अपने जीवन का कल्याण इसी जीवन में कर लेना। समय जाने के बाद में कुछ नहीं होगा, ये प्राण अंसा निकल जाएगा और कर्मों की गति के अनुसार जीव भटकेगा। अभी मौका है, सारे संसार के मोह माया का बंधन तोड़ करके पूरा का पूरा चित्त भगवान से जोड़ दो। भगवान अपना है, हम भगवान के हैं, भगवान के सिवाय अपना कोई है नहीं। इस धारणा को जितनी आप मजबूत बनाओगे, इतने ही आप मुक्त हो जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।